हेलो गाइस, वेलकम टू एमवाई क्लासेस। एमवाई क्लासेस के इस पार्ट में हम सी प्रोग्रामिंग के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट्स को। स्पेसिफिकली हम आज बात करेंगे व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के। तो सी प्रोग्रामिंग का ये पार्ट 8 है। प्रोग्रामिंग सीरीज़ के 7 पार्ट्स पहले आ चुके हैं और 4 पार्ट्स आए हैं इसमें कंपाइल्ड एंड रन प्रोग्राम के, जो हमने टर्बो सी डॉस बॉक्स में एग्जीक्यूट किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? स्टेटमेंट है, इन्हें भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं वैसे अभी तक, लेकिन फिर से अगेन स्टेटमेंट्स यूज़ की जाती हैं प्रोग्राम में जब किसी स्पेसिफिक काम को या एक्शन को बार हमें परफॉर्म करवाना है तो उसे हम करवाते हैं थ्रू स्टेटमेंट्स। हर एक स्टेटमेंट जो है वो एंड होती है विद द सेमी कोलन। अगर हमें कंपाउंड स्टेटमेंट्स या तो लिस्ट ऑफ द स्टेटमेंट का यूज़ करना है तो उन्हें एनक्लोज किया जाता है कर्ली ब्रेसेस के अंदर। क्लियर? अब है लूपिंग। लूपिंग क्या है? लूपिंग है रेपिटिशन ऑफ द वर्क, या लूपिंग को हम आइट्रेशन भी कहते हैं। ये डायरेक्ट करती है प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस अगेन एंड अगेन, जब तक जो है स्पेसिफाइड कंडीशन जो है वो अचीव नहीं हो जाती या तो वो फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक लूपिंग जो है रेपिटेशन प्रोवाइड करवाती है किसी पर्टिकुलर टास्क की। तो अगर हमें एक स्टेटमेंट है जैसे हेलो, अगर हमें 10 बार प्रिंट करवाना है तो अभी तक जितनी प्रोग्रामिंग हमने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिंट एफ जो है वो 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा। लेकिन लूपिंग हमें ये फिजिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है कि हम एक सेट ऑफ द कोड लिखें और वही कोड जो है अपने आप को 10 बार रिपीट करवाता रहे, या जो भी हम प्रिंट एफ उसके अंदर लिखेंगे वो उतनी बार उसको रिपीट करवाता रहे जब तक एक कंडीशन जो उसके बाद दी गई है वो फॉल्स नहीं हो जाती या वो कंडीशन अचीव नहीं हो जाती। तब तक ये सेट ऑफ द स्टेटमेंट्स जो ये रन होती रहें। तो ये काम करती है लूपिंग या तो आइट्रेशन। अब अगर इस तरह से हम प्रोग्रामिंग करते हैं कि 10 बार हमें एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ रही है और वो एक जैसा काम ही कर रही है हर बार, तो ये एक अच्छे प्रोग्रामर के क्वालिटीज़ में नहीं काउंट होता। तो अगर अच्छे प्रोग्रामर बनना है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है देन यू हैव टू लर्न द लूपिंग। तो लूपिंग क्या है या लूप क्या है? अ लूप इज़ अ पीस ऑफ कोड। लूप जो है एक पीस ऑफ द कोड है जो अलाउ करवाता है रिपीट करने के लिए किसी भी कोड को मोर देन वंस विदाउट हैविंग टू राइट, बिना उसको बार बार लिखे। ठीक है? तो अभी तक जो हमने किया, अगर इसी को हमने एग्जीक्यूट करके देखना हो सी के कंपाइलर के ऊपर तो ये कैसे परफॉर्म करता है, तो उसके लिए हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ज़रा एक बार कि किस तरह से ये चलता है। तो ये हमने एक प्रोग्राम लिख के रखा है सी लैंग्वेज में, जिसमें ये ऑलरेडी रिटन लाइंस हैं। अब इतना हम लिख के रखा करेंगे हमेशा, अदरवाइज इट कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम एंड वेस्ट आवर टाइम्स। तो प्रिंट एफ एंड देन हेलो। अगर हमें हेलो 10 बार प्रिंट करवाना था, देखो अभी अगर हम इसको सेव करते हैं F2, कंपाइल और रन के लिए मेरे को शॉर्ट कमांड्स बताना कि शॉर्टकट कीज़ क्या हैं इसके लिए। एक बार हेलो आया, अगर मेरे को यही हेलो अब 10 बार चाहिए तो मेरे को सेम स्टेटमेंट जो है वो 10 टाइम्स लिखनी पड़ेंगी यहाँ पे। फिर कॉपी और पेस्ट के लिए भी कमांड्स लिख के बताना कौन कौन सी कमांड्स हम यूज़ करते हैं। 4 5 6 7। तो last one and then again save it. Okay, we need here to insert the escape character। कोई 3 escape character इसके अलावा लिख के बताना ज़रा क्या क्या हैं और उनका क्या काम होता है। escape character या execution characters। Okay, so here it is and then again save it, compile and then run।
वी हैव 10 टाइम्स हेलो। ओके, सो अगर हम अब लूपिंग का यूज़ करते हैं तो ये किस तरह से हमें प्रोवाइड करवाता है फिजिबिलिटी यहाँ पे। तो उस केस में अब ये प्रिंटफ की स्टेटमेंट है जो हेलो लिखना था हमें। अब लूप जो है एक कोड लिखेगा, लूप में हम मतलब एक कोड लिखेंगे जो अपने आप को तब तक रिपीट करवाएगा जब तक एक कंडीशन दी गई होगी वो या तो फॉल्स नहीं हो जाती या तो वो कंडीशन अचीव नहीं हो जाती। तो दोनों में से आप जो आपको एग्जैक्ट वर्ड लग रहा है यहाँ पे लिखने के लिए वो करेक्ट है। या तो आपकी कंडीशन अचीव हो जाए या तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाए, तब तक वो अपने आप को एग्जीक्यूट करवाता रहेगा। तो जितनी देर वो लूप अपने आप को चलाती रहेगी उतनी देर ये प्रिंटफ की स्टेटमेंट जो ये प्रिंट होती रहेगी। इस तरह से है लूपिंग। और जैसे यहाँ पे कहीं पे आके ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसके बाहर आ गया फिर, ठीक है। सो लूप प्रोवाइड अ वे टू रिपीट कमांड्स एंड कंट्रोल हाउ मेनी टाइम्स दे आर रिपीटेड। लूप जो है प्रोवाइड करवाती है एक रिपीटेड कमांड या कंट्रोल, जिससे जितनी बार उसको रिपीट करवाना है उतनी बार हम रिपीट करवा सकते हैं। तो टाइप से हमारे पास लूपिंग की फर्स्ट टाइप में आता है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप जो है इसे एंट्री कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। सेकंड है डू व्हाइल लूप, इसे एग्जिट कंट्रोल लूप कहा जाता है। अब इन्हें डिस्कस करेंगे कि एंट्री कंट्रोल या एग्जिट कंट्रोल कैसे कहते हैं इनको। एंड देन थर्ड वन इज फॉर लूप, दिस वन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। These are still important, like 1 star for them, but here we have like 3 stars. So for loop is very much important. So next one, while loop. While loop का अगर हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं या सिंटेक्स की बात करते हैं कि कैसे इसे लिखा जाता है, तो while लिखेंगे, देन यहाँ पे एक एक्सप्रेशन रहेगा जो ट्रू हो, जो जब तक फॉल्स नहीं हो जाता तब तक ये ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते रहेंगे अपने आप को। तो इसके अंदर हम सिंगल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स भी, ठीक है। अगर हम सिंगल स्टेटमेंट लिखेंगे तो इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट लिख रहे हैं तब हमें कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है। और एंड करते हैं इन्हें हमेशा सेमी कोलन के साथ, लेकिन जब भी कंडीशन दी जाएगी व्हाइल के साथ उसे हम एंड नहीं करते, करेक्ट। तो अगर इसकी फ्लो चार्ट की बात करते हैं कि व्हाइल लूप किस तरह से एग्जीक्यूट करती होंगी, फ्लो चार्ट अगर हमें समझना है तो ऐसे है कि फ्लो आया टेस्ट एक्सप्रेशन के पास। टेस्ट एक्सप्रेशन अगर हमारा ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप जो है वो एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद ये फिर से कंट्रोल गया, देखो वापस टेस्ट एक्सप्रेशन के बाद अगर ये फिर से ट्रू है तो ये तब तक देखो रिपीट करता रहेगा जब तक ये कंडीशन जो है टेस्ट एक्सप्रेशन में जो दी है ये फॉल्स नहीं हो जाती। एक जब ये फॉल्स हो जाएगी तो स्टेटमेंट जो है वो जो आपने इस वाली कर्ली ब्रेसेस के नीचे लिखी होंगी फिर वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो जो इसके बाद आपने लिखा होगा फिर वो एग्जीक्यूट होगा। सो इसके ऊपर हम एक प्रोग्राम कर लेते हैं, सिंपलेस्ट प्रोग्राम्स हैं ये, कि व्हाइल लूप जो है वो किस तरह से एग्जीक्यूट करती है। तो से वापस आते हैं, इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमने देखो नाम भी दिया है कंसेप्ट ऑफ लूपिंग इसके लिए। अब हमें इतनी सारी स्टेटमेंट्स इनकी नहीं चाहिए, वो डिलीट कर देंगे करके। ओके, अच्छा आप लोग अगर जैसे यूज टू तो हैं ही अब लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ यहाँ पे, तो सिलेक्ट करने के लिए आप क्या शॉर्टकट की यूज़ करते होंगे? माउस के साथ भी हो जाता है, माउस के साथ भी कैसे होता है और हम वैसे कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। तो उस केस में हमारे पास है अब यहाँ पे वाइड मेन के बाद हमने लिखा क्लियर स्क्रीन, उससे पहले हमें यहाँ पे वैल्यूज़ देनी है। या डेटा टाइप हम डिक्लेयर करवा देंगे यहाँ पे। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया आई करके। अब व्हाइल की कंडीशन दे देते हैं, व्हाइल इसके अंदर हमें एक्सप्रेशन देना है कि आई जब तक लेस देन 10 रहेगा तब तक ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होती रहे। अब जो भी हमने वेरिएबल दिया, जैसे आई हमने दिया है तो इसको इनिशियलाइजेशन करवाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे अगर आपने इनिशियलाइज नहीं किया है तो ये उतनी ही गार्बेज वैल्यूज़ भी दे सकता है आपको आंसर में। और ये है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर अब यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे ये कर दी हमने कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो ये क्या करेगा यहाँ पे, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा दिया। देखो एक ही प्रिंटफ और एक ही हेलो लिखा हमने यहाँ पे। व्हाइल लूप में हमने एक्सप्रेशन दिया कि आई जब तक 10 से कम है तब तक ये प्रिंट होता रहेगा। अब जैसे
0 के साथ चेक हुई पहली कंडीशन, तो 0 इज़ लेस देन 10, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ही एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद आई यहाँ पे आया, आई 1 के साथ इंक्रीज हुआ, इसके बाद फिर इसके पास फिर से गया वापस, तो आई हो गया है अब 1 यहाँ पे, 1 इज़ लेस देन 10, अगेन इट प्रिंट्स हेलो, एंड देन अगेन आई इंक्रीज विद 1 and I become 2, and then this process repeated again and again until here we have the I is 10, क्योंकि 10 जो है वो 10 से कम नहीं होते, लेकिन ये 0 से लेके 9 तक इसने प्रिंट दे दिया 10। अगर हम यहाँ पे जो है I की वैल्यू यहाँ पे 1 के साथ इनिशियलाइज करते और हमें नीचे 10 ही आउटपुट चाहिए थी उस केस में यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखते फिर इसको I इज़ लेस देन इक्वल टू 10। तो जब भी आप ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा क्लियर रहना कि कहाँ से आप इनिशियलाइज कर रहे हो और कहाँ तक आपको वैल्यूज चाहिए। देखो हम दोनों के केस में करेंगे, तो दोनों के केस में आप यहाँ पे आंसर को देखते चलना साथ के साथ। अब हम यहाँ पे रिपीट भी करवा लेते हैं कि सेम आंसर आ रहा है कि फर्स्ट टाइम में हमें फर्स्ट लिखवाना है, सेकंड टाइम में वो लिखवाना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आई हमारा वो है डेटा टाइप है उसका इंट, तो %d लिख दिया और यहाँ पे कॉमा दे के हमने आई लिख दिया, तो hello 1 hello 2 इस तरह से आता जाएगा। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ लिख लेते हैं, न्यू लाइन, ताकि न्यू लाइन के ऊपर हमेशा आता रहे इसका आंसर। फिर तो सेव करते हैं इसको एंड देन कंपाइल एंड देन रन, ठीक है। देखो हेलो 10 बार प्रिंट हो गया, क्लियर है। एक ही लाइन लिखी है और 10 बार वो अपने आप को रिपीट करवा रही है, जब तक एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स नहीं हो गया यहाँ पे। अब सेम एक्सप्रेशन देखो 0 के साथ जब इनिशियलाइज करते हैं तब भी चेक कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ 0 दिया था, तो यहाँ पे फिर हमें इक्वल टू का सिंबल हटा देना है अगर हमें ये 10 बार ही चाहिए था तो, ठीक है। तो उस केस में फिर से सेव किया प्रोग्राम को एंड वी रन इट अगेन एंड, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक 10 आउटपुट्स हो गई फिर से। तो ये हो गया हमारे पास व्हाइल लूप का कंसेप्ट। अब व्हाइल लूप के बारे में थोड़ी सी और बातें कि व्हाइल लूप जो है इसे एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। एंट्री कंट्रोल लूप क्यों कहा, जैसे ही फ्लो जो है वो लूप के पास आया तो सबसे पहले कंडीशन चेक हुई है, उसके बाद जो है वो बॉडी ऑफ द लूप जो है वो एग्जीक्यूट हुई है। तो एंट्री के ऊपर जैसे ही एंटर हुआ तभी कंट्रोल लग गया, मतलब टेस्ट हो गई उसी टाइम पे कंडीशन, इसलिए हम इसे कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप भी। व्हाइल लूप का कई बार नाम पूछा जाता है कि किस और नाम से इसको जानते हैं, तो इसे कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी ये जो स्टेटमेंट्स अंदर लिखी गई हैं ये एग्जीक्यूट होती हैं, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होती, ठीक है। तो व्हाइल लूप जो है ये 0 टाइम भी चल सकती है एंड मोर देन 0 टाइम भी चल सकती है, मतलब 0 1 2 जितना कंडीशन स्पेसिफाई की हो। लेकिन अगर मिनिमम की बात की जा रही है यहाँ पे कि मिनिमम व्हाइल लूप कितनी बार चल सकती है, तो मिनिमम 0 टाइम, ठीक है, और मैक्सिमम कंडीशन डिफाइंड के ऊपर डिपेंड करता है फिर उस। एंड सेकेंड केस है हमारे पास डू व्हाइल लूप का। तो डू व्हाइल लूप में दिया जाता है कि पहले डू है, दैट मीन्स कि डू लिखेंगे आप और फिर यहाँ पे स्टेटमेंट्स रहेंगी आपके पास, या तो सिंगल स्टेटमेंट है या तो ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट है, और फिर आपका जो है एक्सप्रेशन चेक होगा व्हाइल के साथ, और यहाँ पे लगा है टर्मिनेटर भी, ओके। अब यहाँ पे क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे कंट्रोल आपका लूप के पास आया तो सबसे पहले बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हुई, ठीक, उसके बाद टेस्ट एक्सप्रेशन हुआ। अगर ये ट्रू होता है अब तो कंट्रोल यहाँ पे आ गया वापस बॉडी ऑफ द लूप के पास। अगर ये टेस्ट एक्सप्रेशन जो है ये फॉल्स हो जाता है तो एग्जिट कर जाएगा लूप में से। अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान दी आपने कि टेस्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे पहले इवेल्युएट हुआ, अगर ये ट्रू होता है तो ये बॉडी ऑफ द लूप चलेगी। इसका मतलब है, इसी का मतलब है यहाँ पे कि व्हाइल लूप जो है वो मिनिमम 0 टाइम चलेगा। जैसे आपका एक्सप्रेशन अगर यहीं पे फॉल्स हो गया आते ही, सबसे पहली कंडीशन में ही फॉल्स हो गया, तो आपका ये कंडीशन से बाहर निकल आया है ना, तो एग्जीक्यूट हो गया वो 0 टाइम। लेकिन डू व्हाइल लूप के केस में क्या हुआ, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई फिर एक्सप्रेशन टेस्ट हुआ। तो यहाँ पे अगर सेम बात पूछी जाएगी कि डू व्हाइल लूप मिनिमम कितनी बार चल सकता है, तो मिनिमम चल सकता है डू व्हाइल लूप वंस, मतलब एक टाइम तो भी एग्जीक्यूट होना ही होना है, चाहे आपका जो एक्सप्रेशन ये दिया गया है ये ट्रू है चाहे फॉल्स है,
अब वो क्यों, देखो पहले स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं तो उसके बाद एक्सप्रेशन चेक हो रहा है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो गई, अब अगर एक्सप्रेशन जो है वो गलत भी है तब भी कोई बात नहीं, ठीक। इसीलिए डू व्हाइल लूप को कहा जाता है एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है। एग्जिट कंट्रोल लूप कहा जाता है डू व्हाइल लूप को, और एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है व्हाइल लूप को। तो इसके लिए भी एक प्रोग्राम देख लेते हैं कि अगर हमें सी के ऊपर इसको एग्जीक्यूट करना है, या सी में जब हमें प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये किस तरह से हमें आउटपुट प्रोवाइड करवाएगा। तो उस केस में हमारे पास कुछ इस तरह से आउटपुट रहेगी कि हमें पहले यहाँ पे सेम आई की वैल्यू तो वैसे इनिशियलाइज करनी है, बस यहाँ पे हम डू की जगह फाइल की जगह डू लिख देंगे, एंड देन हियर वी हैव टू स्पेसिफाई द फाइल आई लेस देन 10। save it, compile it. Here we have the error. Error is do while loop missing. Yes. Here we out this. यहाँ पे हमने मिस कर दिया सेमीकोलन को लगाना, तो देखो ये एक एरर आ गई थी। अब फिर से इसको ज़रा सेव करते हैं और फिर से हमने कंपाइल किया, कंपाइल और रन किया। आप बताएंगे शॉर्टकट कीज़ यहाँ पे क्या है। देखो आंसर मैच है, काम वही हुआ दोनों केस में, लेकिन किस तरह से हुआ। देखो अब डू व्हाइल लूप की ना ये जो कंडीशन थी कि ये अगर एक गलत भी होती है तो भी हम एग्जीक्यूट करता है कि नहीं। देखो जीरो के साथ इनिशियलाइज किया है, जीरो के साथ ही चेक कर देते हैं कि क्या जीरो जीरो से कम है क्या, है ना। तो यहीं पे फिर से सेव किया इसको, और ये एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा इस केस में। कंपाइल किया, रन किया, देखो एग्जीक्यूट हुआ ये। अब आपको लग रहा होगा कि जीरो जीरो के साथ हो गया, देखो यहाँ पे हम ना आई को 9 के साथ इनिशियलाइज करा देते हैं। अब इसको कंपाइल करते हैं, सेव कर लेते हैं पहले, कंपाइल किया और फिर रन कर लिया। देखो आया आंसर, एग्जीक्यूट हो गया। देखो 9 जो है वो लेस देन 0 तो है नहीं, कंडीशन फॉल्स है ना, इसलिए ये एक बार एग्जीक्यूट हो गई। अगर हम व्हाइल लूप में इसी को चेक करते तो ये आंसर नहीं आता। अगर लग रहा है कि आ सकता था तो यहाँ पे चलो लगा लेते हैं, फाइल लिखा, और यहाँ पे आई लेस देन 7, कंडीशन फॉल्स होगी ना, 9 इज नॉट लेस देन 7, और इसको बना देते हैं हम यहाँ पे कमेंट। it okay, then we save it, compile it, run it, no output, clear। व्हाइल के केस में अगर आपकी कंडीशन पहले ही फॉल्स हो जाती है तो उसमें उस केस में कोई आउटपुट नहीं है, लेकिन डू व्हाइल के केस में अगर आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स भी रहती है ना, तब भी वो एटलीस्ट वंस तो एग्जीक्यूट होनी ही होनी है। ये है व्हाइल और डू व्हाइल में डिफरेंस भी। अब डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन द व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप। तो फर्स्ट इज व्हाइल लूप के केस में, व्हाइल लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप, इट टेस्ट द कंडीशन प्रायर टू रनिंग अ ब्लॉक ऑफ द स्टेट कोड। जब भी ब्लॉक ऑफ द कोड एग्जीक्यूट होगा उससे पहले ये कंडीशन को टेस्ट करेगा, ठीक है। व्हेयरएज डू व्हाइल के केस में क्या है कि ये एग्जिट कंट्रोल लूप है एक तो, और ये टेस्ट करती है कंडीशन को आफ्टर रनिंग अ ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस है यहाँ पे कि अ व्हाइल लूप रन्स 0 और मोर टाइम्स। व्हाइल लूप या तो 0 चलेगी या तो मोर टाइम्स, देखो मिनिमम 0 टाइम्स है, मैक्सिमम डिफाइंड रहेगा कंडीशन के ऊपर। बॉडी ऑफ द लूप में नेवर बी एग्जीक्यूटेड, बॉडी ऑफ द लूप है जो कभी एग्जीक्यूट भी नहीं होगी, 0 के मतलब ही वही हो गया। व्हेयरएज डू व्हाइल लूप के केस में क्या हुआ, ये एटलीस्ट वंस तो रन होनी ही होनी है, ओके, बट एटलीस्ट इट रन्स वंस और मोर टाइम्स, बट एटलीस्ट वंस, एक बार तो ये रन होनी ही होनी है, और ये 0 है मिनिमम और ये 1 है। मैक्सिमम दोनों कितनी बार भी हो सकते हैं जितनी बार कंडीशन स्पेसिफाई करेगी, लेकिन ये एटलीस्ट वंस होगी ही होगी डू व्हाइल लूप,
क्लियर। थर्ड पॉइंट, द वेरिएबल इन द टेस्ट कंडीशन मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। ये जो वेरिएबल यूज़ की जाते हैं वाइल लूप के केस में वो इनिशियलाइज्ड होने ज़रूरी हैं प्रायर टू एंटरिंग द लूप स्ट्रक्चर, इससे पहले कि वो लूप के स्ट्रक्चर में एंटर हो जाएं। Whereas in case of the do while loop, it is not necessary to initialize the variables in the test condition prior to entering the loop of the structure. Clear? अब while loop और ये तो हो गया इनका सिंटेक्स कि हम किस तरह से इसको लिखते हैं। देखो जब भी हम कंडीशन देते हैं वैसे यहाँ पे हम टर्मिनेटर नहीं लगाते, ये एक एरर है हमेशा। लेकिन डू वाइल ही एक ऐसी लूप है जिसमें कंडीशन के साथ जो है वो टर्मिनेटर लगता है, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। मतलब इस तरह से आपको ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट लिख के दिया जाएगा और यहाँ पे वो टर्मिनेटर मिसिंग रहेगा। और इसका प्रोग्राम हमने अभी एग्जीक्यूट किया था तो उसमें दिखाया था कि एरर आई थी जब हमने यहाँ पे टर्मिनेटर यूज़ नहीं किया था। ठीक है, तो वाइल कंडीशन के केस में देखो टर्मिनेटर नहीं लगता, लेकिन डू वाइल के केस में लगता है। किसी भी कंडीशन के केस में कभी भी टर्मिनेटर नहीं लगता मोस्टली, बट डू वाइल जो है एक्सेप्शन है यहाँ पे। इसकी जब भी कंडीशन जो है वो एंड होगी तब हम इसके साथ एक टर्मिनेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर लूप जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू ऑल।